एक्सपेंशन बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम। एक्सपेंशन को हिंदी में कहते हैं विस्तार करना। किसी चीज को फैला देना एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा e की पावर एक्स। e की पावर एक्स एक पद है, एक टर्म है, लेकिन तुमने इसको फैला दिया होगा, बहुत सारे पद बना दिए होंगे। 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया? e की पावर एक्स का विस्तार हो गया। जैसे तुमने पढ़ा होगा साइन एक्स। साइन एक्स एक पद होता है, लेकिन उसको हम फैलाकर बहुत सारे बना देते हैं। क्या याद है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये विस्तार हो गया। तो ये विस्तार हुए कैसे हैं? एक फंक्शन को, छोटी सी फंक्शन को इतनी बड़ी बना दिया कैसे दिया गया है, वही इस चैप्टर में सिखाया गया है। लेकिन इससे पहले इनका विस्तार कैसा होगा, तो मैं एक थ्योरम पढ़नी होगी। तो वो थ्योरम क्या है? उसका नाम है मैक्लॉरिन थ्योरम। तो वो मैक्लॉरिन थ्योरम से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो मैं नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसकी वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो डाल दूंगा इसको जो है। तो ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है नोट करने की जो है। फिर कल से नोट करना शुरू करना। देखिए, मैक्लॉरिन ये मैथमेटिक्स का नाम है जिसने ये बनाई है। तो इसमें क्या कहा गया है? एफ एक्स कोई फंक्शन है, लेकिन शर्त यह है कि फंक्शन ऐसी होनी चाहिए जो उसके कंटिन्यूस डेरिवेटिव होनी चाहिए। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। किसी फंक्शन को हमने एक बार डिफरेंशिएट करा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करा, ऐसा हम कितनी बार डिफरेंशिएट कर लें, और वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब उनका यदि चित्र बनाया जाए तो वो कहीं टूटना नहीं चाहिए। ये तो तुम्हें पता ही होगा कंटिन्यूटी का। चलो और हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा एक चैप्टर चलेगा इसके अंदर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएलिटी का। वो अलग चैप्टर है, शुरुआत वाला जो चैप्टर है, वो बाद की बात है अभी। तो उसने कहा किसी फंक्शन, यदि कोई फंक्शन ऐसी है जिसका कंटिन्यूस डेरिवेटिव आते हैं, तो तुम उस फंक्शन को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। पहले क्या है? एफ एक्स, फिर है एफ जीरो, फिर एफ डैश एफ जीरो। इसका मतलब क्या है? एफ जीरो का मतलब है जो फंक्शन दी गई है उसमें एक्स की जगह जीरो भरिए। एफ डैश जीरो का मतलब क्या है? उसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो और उसमें एक्स की जगह जीरो भरो। फिर एफ डबल डैश जीरो का मतलब क्या है? दो बार डिफरेंशिएट करो, उसमें एक्स की जगह जीरो भरो। तो इसमें रख दीजिए, तो एफ एक्स का विस्तार हो जाएगा। तो जिसका विस्तार करना हो इससे करेंगे। लेकिन मैं ऐसा पहले प्रूफ करूंगा कि ये बनी कैसा है। ठीक है? तो वो प्रूफ करने जा रहा हूं मैं यहां पर। प्रूफ, मैंने अपने पास से एफ एक्स को ऐसा मान लिया। एफ एक्स बराबर ए जीरो, नमस्ते गुड़िया, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर प्लस डॉट डॉट। ये मैंने वैसे ही मान लिया अपने पास से कि मान लो एफ एक्स का हमने ये विस्तार करा। फिर मैं तुम्हें लाके दिखाऊंगा कि ये जो ए जीरो है वो एफ जीरो है, ए वन जो है वो एफ डैश जीरो है। तो ये सिद्ध करूंगा ऊपरले वाला। तो कैसे कैसे करते हैं? पहले इसको तुम एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, इस वाले को। तो बताओ इधर क्या जाएगा? एफ डैश एक्स। इसका बताओ ए जीरो का जीरो, एक्स का वन, तो क्या बचेगा? ए वन। इसका करके दिखाओ ए टू, यहाँ क्या जाएगा? टू एक्स। फिर उसके बाद में ए थ्री, इसका थ्री एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बस कर दोगे, छोड़ो उस बात को। ये हो गया सेकंड। फिर डिफरेंशिएट को दोबारा दोबारा अवकलन करोगे तो क्या जाएगा? एफ डबल डैश एक्स। फिर यहाँ पे क्या जाएगा? ए वन का जीरो। फिर यहाँ क्या जाएगा? टू ए टू, क्यों एक्स का वन हो जाएगा। और यहाँ बताइए कितना हो जाएगा? सिक्स एक्स। तो सिक्स ए थ्री एक्स लिख दूं, अब प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही करते हुए चले जाओगे। ऐसे तुम्हें बार बार डिफरेंशिएट करना है। लेकिन मैं बार बार डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो बस दो तीन टर्म निकाल के दिखा दूंगा, दो तीन पद, उनसे कह दूंगा कि जैसे ये बन रहे हैं वैसे ही आगे भी बन जाएंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए एफ जीरो। तो एफ जीरो कौन सा निकाल लूं? वन से या टू से या थ्री से? एफ जीरो का मतलब क्या है? एफ के अंदर एक्स की जगह जीरो भरो। तो कौन से भरो? वन में, टू में, थ्री में? वन में भर दो एक्स की जगह जीरो, तो एफ जीरो निकल जाएगा। अब जैसे मान लो मुझे एफ डैश जीरो निकालना, तो एफ डैश जीरो किस निकालू? सेकंड से थर्ड से? सेकंड से। एक्स की जगह जीरो भर दो, एफ डैश जीरो निकल जाएगा। फिर ऐसे ही एफ डबल डैश निकालना, तो थर्ड वाली में एक्स की जगह जीरो भरूंगा। तो बस ये इनमें जीरो भरना है, कुछ नहीं करना है। तो वही मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। ऐसे डैश डैश लगा दिया मैंने, ऐसे करते जाएंगे। अब मैं रख रहा हूँ पुट। पुट करना रखना होता है। पुट एक्स बराबर जीरो, पहले हम वन में रखेंगे, वन में। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में एफ जीरो बनेगा, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? ए जीरो, बाकी सब जीरो जीरो आते जाएंगे। तो कुल मिला के ए जीरो की वैल्यू क्या आ गई? एफ जीरो आ गई। ये तो आ गई। ये रही। अब तुम पुट करोगे एक्स बराबर जीरो सेकंड में। पुट एक्स बराबर जीरो सेकंड में रख के दिखाइए। जब सेकंड में रखोगे तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? बहुत बढ़िया, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो।
और राइट हैंड साइड में यहाँ a1 बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा किसकी वैल्यू निकली आएगी, a1 की। तो a1 की वैल्यू क्या आई, f डैश 0, ये निकली आई। अब निकालनी है तुम्हें f डबल डैश 0, तो थर्ड वाले में क्या भर दो, x की जगह 0। तो मैं पुट कर रहा हूं थर्ड वाले में x बराबर 0 इन थर्ड में। तो बताइए f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे देखना, हाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं, 2a2 आएगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से a2 की वैल्यू निकली आएगी। तो a2 की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, a2 की वैल्यू आ गई f डबल डैश 0 अपॉन 2। ये अब मैं थोड़ा सा इसे समानता लाने के लिए क्या कर रहा हूं वो तुम्हें बता रहा हूं। इसको मैं लिखूंगा f डबल डैश 0 अपॉन 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं। इसको जैसा ये था f डैश 0 अपॉन 1 था तो 1 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1। तो इसे समानता आएगी कैसे, a1 में फैक्टोरियल 1, a2 में फैक्टोरियल 2 और अगले वाले में a3 में फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें ऊपर से दिखाई दे रहा होगा वहां 6 बन रहा, देखो ये रहा 6 नहीं आएगा। तो 6 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 होता है। तो करने नहीं है और अब जो ये a0 a1 आए हैं वो सब कहां भरने हैं, तो मैं फर्स्ट में भर दो, बस प्रूफ हो गई तुरंत। ठीक है, तो इन सबको फर्स्ट में रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रख दीजिए तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले a0 की वैल्यू क्या थी, f0, फिर x था, फिर f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर x स्क्वायर अपॉन a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू आई है f डबल डैश 0 अपॉन कितनी, फैक्टोरियल 2। बस ये ही विस्तार था। तो इससे अब हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो प्रूफ था इसका जो बहुत इजी था। अब यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। बहुत से लोग जो है इसे एफ में इस्तेमाल करते हैं, बहुत से इसे वाई में इस्तेमाल करते हैं। वाई में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता रहा हूं मैं। वो ये मान लेते हैं वाई बराबर क्या मान लेते हैं, एफ एक्स। ये जहां एफ एक्स लिखेंगे वो वाई लिख देंगे। तो इसका मतलब फिर एफ जीरो को क्या लिखा जाए, सॉरी एफ जीरो को क्या लिखेंगे, एफ जीरो को जैसे इसमें एफ जीरो आ रहा, इसका क्या लिखेंगे, तो इसके लिए संकेत है वाई जीरो ऐसे। इसका मतलब है y के अंदर भी x की जगह क्या भरना है, 0। अब जैसे मान लो f डैश 0 आ रहा तो उसे क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे y1। y1 का मतलब है एक बार करना, ठीक है, डैश नहीं लगाएंगे, y1 लिखेंगे, संकेत है। फिर उसके बाद में मान लो f डबल डैश 0 आ रहा तो उसे क्या संकेत दिया गया, हाँ बोलो, y2 0, ये संकेत दिया गया। तो इस थ्योरम को हम यहाँ से कोमा सॉरी डॉट डॉट लगाकर इसमें भर दो, इस वाले में। तो इसका मतलब मैक्लोन थ्योरम क्या लिखी जाएगी, मैक्लोन की स्पेलिंग याद ना हो तो एम थ्योरम बोल देना बस। ठीक है, भरो इसमें। तो एफ, हाँ इसी जगह क्या लिखेंगे, वाई, ए वाई, वाई बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, एफ जीरो की जगह वाई जीरो, फिर प्लस एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 बाहर लिख दो, y1 0, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ लिखेंगे y2 0। अगर कोई कहने लगे इसका जनरल पद निकालो, व्यापक, तो क्या कहेंगे उसमें, बताओ क्या आएगा अगले वाला, एनवा पद, एनवा तो नहीं होगा, हाँ एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन और वाई एन 0 प्लस डॉट डॉट। तो मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा वाई में, एफ एक्स में इस्तेमाल नहीं करूंगा। आगे बात समझ में, तो इससे इस्तेमाल करना। अब मैं कुछ बातें तुम्हें बता दूं इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चनों को आसान करना भी बहुत जरूरी होता है, वरना वे मुश्किल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सुनो ध्यान से, सक्सेसिव का चैप्टर तुमने पढ़ रखा है, फिर भी मैं कुछ बातें याद दिला दूं। एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है संकेत, मतलब या तो y1 का संकेत दो या dy dx का। तुम ये संकेत देते आए हो अब तक dy dx का, लेकिन हम संकेत dy dx नहीं लिखेंगे, हम ये y1 लिखेंगे या कैपिटल dy लिखेंगे, या तुम और संकेत क्या रखते हो, f डैश x दे सकते हो। दो बार करना हो तो y2 का संकेत देंगे हम जो ऊपर लिखे अभी हमने, या f डबल डैश x का संकेत देंगे या डी स्क्वायर y। और यदि मान लो n बार करना हो तो संकेत देंगे dn और यहाँ yn और डी एन वाई डी एक्स एन इक्वल टू एफ एन, या पावर में लग देते हैं x। तो ये संकेत तुम्हें ध्यान रखने हैं, इनका यूज करना है हमें सबका। ठीक है, और कुछ बातें ध्यान दो, कहीं पे लिखा हुआ है y1 तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि एक बार अवकलन हुआ और उसने उसके बाहर भी d लगा दिया, तो इसका मतलब इसका भी एक बार और यहां भी एक बार, तो कितनी बार हो गया, दो बार। तो क्या लिखा जाएगा, y2। आगे बात समझ में, ठीक जी। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, क्या हुआ गुड़िया, तबीयत खराब है, गुड़िया पानी पी लो जो है और वहां जाके लेट जाओ सामने, या तुम गुड़िया इधर मिल जाओ थोड़े से। फैन ऑन करना है क्या, गर्मी लग रही है गुड़िया, फैन चला देना गुड़िया। खुल गया,
थोड़ी तबीयत खराब हो तो लेट जा करो, लेट जाओ उस पे बेंच पे। गुड़िया तुम इधर को जाओ थोड़ा सा और। तो यहाँ पर y1 का एक बार डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y2। अगर कहीं पे मान लीजिए ये लिखा हुआ d2y3, इसका मतलब क्या हुआ y3 का मतलब 3 बार और d स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो कुल कितनी बार हो गया 5 बार। तो इसे y5 भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ संकेत हैं। अब इन संकेतों का सबका मैं यूज करूंगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा तुम्हें अवकलन आना चाहिए इंटर वाला। अब क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम और एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। एक बात और तुम्हें बता दूं, पहले ही किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं अपने पास से लिखवा रहा हूँ। ये रिमार्क याद रखना, नोट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हर फंक्शन का विस्तार नहीं किया जा सकता मैक्लॉन के द्वारा, क्योंकि इसमें कंडीशन है। तुमने देखा नहीं, हर जगह हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को और क्या रख रहे हैं, एफ डैश जीरो निकाल रहे हैं, एफ डबल डैश जीरो निकाल रहे हैं, एफ ट्रिपल डैश जीरो निकाल रहे हैं। अच्छा पता एफ डैश जीरो निकला ही ना, तो विस्तार कैसा हो जाएगा। अरे एफ डैश जीरो का मतलब है, मान लो कोई फंक्शन को हमने एक बार डिफरेंशिएट करा और डिफरेंशिएट करने पर ऐसा बन गया, एक मिनट सॉरी, 1/x² बन गया मान लो एक बार डिफरेंशिएट करने पर। अब तुम नीचे निकालियो एफ डैश जीरो कैसे निकलेगा, 1/0 क्या हो जाएगा अनंत, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यही बात मैंने यहाँ लिख दी है कि हर फंक्शन का विस्तार हम मैक्लॉन थ्योरम से नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो पर उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अगर एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो निकल ही रहे हैं तो फिर उसका विस्तार नहीं कर सकते। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, किताब में नहीं लिखे तो नहीं है, मैंने वैसे अपनी भाषा बता दी। तो x की पावर 1/2, log x, cot x, cosec x, ये ऐसी फंक्शन है जिनका विस्तार मैक्लॉन से नहीं किया जा सकता, इन पर क्वेश्चन ही नहीं होंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये, मैंने जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन पकड़े हैं, आसान क्वेश्चन नहीं पकड़े हैं। आसान क्वेश्चन तुम्हें करवाने हैं, तुम बताओगे मुझे। एक्सपेंड मैक्लॉन थ्योरम बाय फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ इसका करना, फॉलोइंग करना जानते हो, नीचे जो लिखा हुआ क्वेश्चन है इसका तुम्हें एक्सपेंड करना, किससे, मैक्लॉन थ्योरम से। पहले एक हल्का सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, चलो छोड़ो इसको। तुमसे कोई कहता है ए की पावर एक्स का विस्तार करो, वास्तव में रटा हुआ होता है लेकिन करके दिखाओ। ठीक है जी, इसको क्या मान लेते हैं हम, वाई। जिसका विस्तार करना हो सब वाई मान लो और इसे आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। करो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या लिखेंगे, या तो y1 लिखेंगे या dy dx लिखेंगे। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा ए की पावर। अगर तुमसे कोई कहे दोबारा करिए तो y2 लिखो या d2y dx² लिखो, एक ही बात है, तो ए की पावर x हो जाएगा। अगली बार करना हो फिर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें इनमें x की जगह जीरो भरना है, तो x की जगह जीरो का मतलब है ब्रैकेट लगाओ, बाहर जीरो लिख दो। तो बताओ e की पावर जीरो कितना होता है 1, तो y0 की वैल्यू कितनी आई 1, y10 की वैल्यू बताओ ए की पावर 0 1। इसी तरह से y20 कितना आ जाएगा, ए की पावर 0 1, ये आ जाएगा। अब मैक्लॉन थ्योरम तुम्हें याद होनी चाहिए बस, जिसका तुम विस्तार कर रहे हो वो y है, तो पहला पद होता है y0, फिर होता है x, फिर होता है y10, फिर होता है x² अपॉन फैक्टोरियल 2 और फिर होता है y20। बस ये होती है, इसे रट गिरना तुम्हें, बस इसमें वैल्यू भर दो, क्वेश्चन हो गया। बताओ y कौन था जिसका विस्तार करना चाहते थे, ए की पावर x, तो y0 कितना आया 1, फिर y10 कितना आया 1, तो x आ गया। y20 कितना आया 1, बस ये हो गया विस्तार। तो ऐसा किसी भी फंक्शन का तुम विस्तार कर सकते हो इसके द्वारा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन शुरू में दिए गए हैं एक्सरसाइज के, वो तुम एक्सरसाइज में देके कर लोगे, लेकिन मैं इन्हें नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, e की पावर x cos x, एक्सरसाइज में देखो कौन सा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान देना, मैंने इसे y मान लिया, y की पावर e की पावर x cos x। ध्यान देना अब इसको, इसका मुझे विस्तार करना है। एक बार डिफरेंशिएट करके दिखाओ, कौन बच्चा करेगा, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, या तो y1 लिखना या dy dx लिखना, संकेत है ये केवल, और कुछ नहीं है। बताओ e की पावर x cos x, फिर हाँ इसका भी तो करोगे, कैसा करोगे, दो फंक्शनों की गुणा से। पहला ऐसा कैसे, cos x का माइनस साइन x, फिर प्लस x का 1, क्या आ जाएगा, सही है। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद दोबारा करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन कोशिश ये करिए कि एक बार करने के बाद तुम इस क्वेश्चन को दोबारा y के रूप में लाने की कोशिश करो।
जैसा ऊपर वाला ये वाला y था, तो तुम यहाँ पर क्या ले सकते हो, y। उससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और अगली बार डिफरेंशिएट करने में इजी पड़ेगा। सही है, ये कोशिश तुम्हें करनी है, एक बार डिफरेंशिएट करने में कोशिश करिए कि वो y के रूप में बन जाए। ना बने तो कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हें करना ही है जैसा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि ये वाला क्या बन जाएगा, y। तो ये मैं लिख सकता हूं माइनस के x साइन x प्लस के कोस x। तो ये y1 आ गया, एक बार हो गया ये। ठीक है, ये हमारा y था, एक बार मैंने कर दिया। अब मुझे दोबारा करना है, तो दोबारा करूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, दोबारा कर रहा हूं। जब मैं y1 का दोबारा करूंगा तो इसे क्या लिखूं, y1 का मतलब एक बार पहला हो चुका, एक बार वो कर रहे हैं तो क्या लिखूं इसे, y2। तो यहां लिखा जाएगा y2। अब इधर बताओगे तुम, समझ गए तुम, y1 का अगली बार y2, y2 का अगली बार y3, अरे dy dx का अगली बार d2 y dx स्क्वायर, उससे अगली बार में dq। तो संकेत तो है। चलो करो पहला, और ये ब्रैकेट दूसरा, पहला ऐसा कैसे, इस ब्रैकेट का करो, करो कौन करेगा, यहां दो फंक्शनों की गुना, माइनस एक्स नो का नोई साइन एक्स का कोस एक्स, फिर माइनस एक्स का 1, क्या बच जाएगा साइन एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो गया। फिर प्लस लगाओगे, अब y का करोगे, y का y1 लिखोगे, ध्यान रखना y का एक बार जब करोगे तो y1 लिखोगे, तो y1 लिखना तुम्हें y1, और दूसरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही, ये कर दिया। देखिए जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, बस ये कहा जाए विस्तार करिए, तो शुरू के 2-3 पद निकाल के दिखा दो, बहुत है। ठीक है, और यदि वो कहना कि नहीं भाई मुझे तो 5 पद निकाल के दिखाओ शुरू के, क्योंकि विस्तार है वो तो डॉट डॉट हो रहा है उसमें, तो कितने पद निकाल लो, जितना टाइम हो तुम्हारे पास में। तो यदि मान लीजिए तुम्हें, मान लीजिए टाइम है तो ज्यादा निकाल दीजिए, वरना टाइम नहीं है तो कम निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, 3-4 पद निकाल लो, मैं तो ये कहूंगा ज्यादा ज्यादा बस 2-3 पद निकालो, बहुत है। 2-3 पद निकलने के बाद में बाकी तो समानता बैठ जाए इनमें, समानता के आधार पर लिख दें बाकी तो हम, जितनी भी तुमने आज तक सीरीज पढ़ी होंगी, श्रेणी पढ़ी होंगी, एक ही पावर एक्स की, साइन एक्स की, कोस एक्स की, टेन एक्स की, उनमें सब में समानता नहीं है। शुरू के 2 पता हो तो अगले तो तीसरा अपना बता दे देख के उन्हें, तो शुरू के 2-3 निकाल लीजिए, बहुत होते हैं, उससे ही काम चल जाता है। जैसा हमने केवल अभी यहाँ पे 2 बार तक डिफरेंशिएट करा, तो तुम्हारे यहाँ से 3 पद निकल जाएंगे, करा 2 बार तक है, क्यों, क्योंकि पहला पद होता है y0, उसमें कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो y10, दूसरा पद होता है y30, y20 तीसरा पद होता है। तो यहाँ तक 3 पद निकल जाएंगे। हाँ, इसमें से कोई सा एक आधा जीरो हो गया तो वो उड़ जाएगा, कम पड़ जाएंगे तो फिर और फालतू निकालने पड़ेंगे। तो मैं ये एक बता रहा हूँ कि मैं बस आगे नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ तक ही निकालूंगा मैं, और नहीं कर रहा। तुम क्या होगा तो मैं कर दूंगा इससे आगे। y2 बराबर बताओ क्या क्या बन गया, यहाँ बन गया माइनस के x कोस x, और ये कितने हो गए माइनस के 2 साइन x, और यहाँ पर आ गया y1, और यहाँ पर आ गया माइनस के x साइन x अब प्लस के कोस x। ये अब यहाँ तक बताइए, ये समझ में आ गया तुम्हें। अब मैं इनमें सब में जीरो भरने जा रहा हूँ, इसमें जीरो भरूंगा, फिर इसमें जीरो भरूंगा, क्योंकि यहां से निकलेगा मेरा y0, यहां से निकलेगा y10, इससे निकलेगा y30, y20। ये और करने हो तुम आराम से बैठ के फिर कर लेना, क्योंकि 2 फंक्शन गुना है, ऐसे करते हुए चले जाओगे। चलिए पुट करो सबसे पहले x बराबर 0 किसके अंदर, 1 के अंदर, 1 के अंदर रख के दिखाओ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे y0, इससे क्या चलता है पता, कि हम y के अंदर x की जगह 0 भर रहे हैं, भर के दिखाओ। e की पावर 0 कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, और 0 गुना हो रही है तो 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 कितना होता है 1, तो y0 की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे ही हम भरेंगे सेकंड वाले में, अब सेकंड में भरते हैं, फिर पुट करेंगे, पुट x बराबर 0 किसके अंदर, सेकंड के अंदर, रख के दिखाओ। यहाँ क्या जाएगा y10, यहाँ कैसा भरना है, अब यहाँ देखना, यहाँ y लिखा हुआ, तो y में तो x है, हाँ y में x तो है, अभी ऊपर नहीं देखा तुमने, y के अंदर तो x होता है, वो भले ही हमने ऐसा y लिख दिया, अभी ये y तो था। तो जब भी कभी y हो या y1 हो और तुम्हें x की जगह 0 भरना है, तो तुम्हें क्या करना है, y लिखना और ब्रैकेट लगाना और 0 लिखना। इसका मतलब y के अंदर जहां भी x होगा वहां हम 0 भरेंगे, सही है। फिर ब्रैकेट में आओ, अब इस ब्रैकेट में जहां x है वहां 0 भर दो, ये भर दिया कोस 0। ये अब समझ में नहीं आया, y था यहाँ, y ब्रैकेट लगाया और लिख दिया बाहर 0, कि y के अंदर x की जगह 0 भरना है, और इसके अंदर जहां जहां x दिखाई दे गया वहां x की जगह 0 कर दिया। मतलब सिंपल सी बात, जहां y दिखाई दे, चाहे y1 दिखाई दे y दिखाई दे, ब्रैकेट लगाना और बाहर 0 लिख देना, इसका मतलब तुम उसके अंदर क्या भर रहे हो, 0 भर रहे हो। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दो। देखो y0 हम पहले निकाल चुके, ऊपर कहां गया, ऊपर निकालता बनाया था, ये तो नहीं था, ये बनाया था। अब इसे सोल्व करना, साइन 0 0 और ये इंटू में 0, तो सारा 0 जाएगा, और कोस 0 1, तो y1 0 भी 1 आया। अब हमें निकालना y2 0, अब हम भरेंगे थर्ड में, लिख दो
पुट x बराबर 0 इन थर्ड, तीसरे वाले में x की जगह 0 भर दीजिए। अब देखो ध्यान से सुनना कैसे भरूंगा मैं, इधर लिखूंगा y2 0, यहाँ y आ गया तो ब्रैकेट लगाऊंगा 0, अंदर जहां जहां x है वहां सब जगह 0, तो यहाँ 0 भरोगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ साइन 0 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर प्लस y1 आया तो y1 0, यहाँ पर 0 सारा 0, कोर 0 1, ये आ गया। तो कुल मिलाकर ये तो सारा 0 हो गया पहले वाला, यहाँ बचेगा तुम्हारा y1 0, और y1 0 की वैल्यू अभी तुमने क्या निकाली 1, तो कुल मिलाकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये y0 भी, y1 0 भी, y2 0 भी सब क्या आ रहे हैं 1, बस अब इनकी वैल्यू मैक्लॉरिन थ्योरम में भर दो। अब मैक्लॉरिन थ्योरम तुम्हें याद होना चाहिए, वो अभी याद नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, यहाँ ध्यान दो। जिसका विस्तार करते हैं वो y होता है, फिर उसका पहला पद होता है y0, फिर x आता है, फिर y1 0, फिर x स्क्वायर आता है फैक्टोरियल 2, फिर y2 0, अब प्लस डॉट डॉट करते चले जाते हैं। y कौन था जिसका विस्तार कर रहे थे हम, क्वेश्चन देखो क्या था, a की पावर x cos x, y0 कितना आया 1, y1 0 कितना आया 1, फिर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 0 कितना आया 1। आंसर देखो, ये याद नहीं आ रहा, जल्दी करो। नहीं आया, ठीक जी। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंड बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। अब ये क्वेश्चन है ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स। अब पीछे अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं तुम्हें, तो देखो यहाँ पे लिखा एज फॉर एज द टर्म एक्स क्यूब, इसका मतलब है कि तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है एक्सपेंड लिखा हुआ, एक्सपेंड का मतलब विस्तार। अब मैक्लॉरिन का नाम भी याद हो जाएगा, तो इससे इसका विस्तार करना, तो बस विस्तार कर दियो, 2-3 पद निकाल दियो। वैसे पीछे लिख रहा है एक्स क्यूब, जब तक कि एक्स क्यूब ना आ जाए तब तक करना। अब बताना मैक्लॉरिन थ्योरम ये होती है, पहला पद होता है y0, फिर दूसरा, फिर तीसरा y2 0, फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर y3 0। उसने क्या कहा, जब तक कि एक्स क्यूब ना आ जाए, तो एक्स क्यूब कहाँ आया यहाँ, तो इसका मतलब 3 बार तुम्हें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक जी। अब मैं उसे करके दिखा रहा हूँ, इधर ध्यान देना, बस 1 मिनट इधर ध्यान देना। क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए मैं नीचे कर देता हूँ, चलो जी, y मान लेता हूं मैं किसको, e की पावर x अपॉन 1 प्लस ए की पावर x को। ध्यान सुनना मेरी बात को, देखिए मुश्किल तरीके तुम अपने आप जानते ही हो, सिंपल एक बार करना तो क्या लगाओगे तुम, भागफल का तरीका, डिवाइड रूल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, सिंपल कर लीजिए। जो मैं टेक्निक लगा रहा हूं ना, लगाइए मत, कोई जरूरत नहीं होती, सिंपल डिफरेंशिएट करते जाओ, कितनी बार करना, 3 बार, सिंपल कर लो। लेकिन मैं ज्यादातर क्या कोशिश करता हूं कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन वाई में बदल जाए, मेरी कोशिश ये रहती है। अब जैसे ये बटे में आ रहा, ठीक है, मैं इधर ला सकता हूं तो उसे क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, नहीं करना चाहते तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा, बस तुम्हें ऐसे डिफरेंशिएट करना। चलो बताओ, डिवाइड रूल लगाओ, कौन बच्चा करेगा, इधर लिखेंगे बाय 1, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये रहा नीचे वाला, ऐसा कैसे, ऊपर वाले का बताओ एक ही पावर है, फिर माइनस ऊपर वाला, ऐसा कैसे, नीचे वाले का बताओ, यही आ गया। अब तुम कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वाई में बदल जाए, कोशिश करो, ना हो तो कोई बात नहीं, जो आया तो दोबारा कर दो, नहीं ये तो कोशिश करनी है, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा ऐसा कहने में बदलने की कोशिश करनी है, वाई में ऐसा बदलने की कोशिश करनी है कि वाई बन जाए ये। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, इसकी गुणा इसमें कर लो, इसके नीचे ये से लगाओ, तो ये इससे कट जाएगा, ए की पावर एक्स बटे क्या बच जाएगा 1 प्लस ए की पावर माइनस, इसके नीचे इसको लाओ, मतलब इसके नीचे इसे लाओ, तो यहाँ क्या है, ए की पावर के 2 हैं, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स का स्क्वायर। कोशिश करो, ये क्या बन गया y, और ये क्या बन जाएगा y का स्क्वायर, कैसा है, ए की पावर x अपॉन 1 प्लस ए की पावर x का होल स्क्वायर लिख लो। अरे ये ना ए की पावर x, ए की पावर x है, तो मेरा कहने का आसान करने का तरीका है ये, क्या बन जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर। तो देखो मैंने सारे क्वेश्चन को वाई में बदल दिया, तो ए की पावर का झमेला ही खत्म कर दिया मैंने। मैं ये नहीं करा कि तुम रट के जाना, ऐसा करके जाना, नहीं, जैसा y1 आया तुम्हारा, इसका सिंपल करो, वैसे ही डिवाइड रूल सही करते जाइए, कितनी बार कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम ऐसे ही करने जैसा मैं करवा रहा हूं, ना ना ना, कैसे करिए, जैसा तुम क्वेश्चन को आसान बना सकते हो बनाइए। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं अगली बार कर रहा हूं, दोबारा करूंगा तो देखो कैसे करूंगा, y1 का अगली बार
y2, y1 का अगली बार y2, y का अगली बार y1। अब y स्क्वायर कैसा होगा, सुनो ध्यान से, इंटर की बात याद करो। जब भी स्क्वायर करते हैं तो x की पावर 2 से करते हैं, 2y, फिर y का भी तो करना पड़ा है, तो क्या लिखेंगे 2y, इसे लिख देंगे y1। तो अब रट लो, कोई कहने लगा y1 स्क्वायर का करना तुम्हारा अवकलन, तो कैसा करोगे, इसे t मान लोगे, t की पावर दोगा 2y1, और y1 का अगली बार करना, तो y1 का अगली बार हो जाएगा y2, इसका मतलब y2। अगर कोई कहने लगा y क्यूब का करके दिखाओ अगली बार, तो 3y स्क्वायर, और y का y1, y का y1, y1 का y2, y2 का y3। गुड़िया लेट जाओ ना, गुड़िया लेट जाओ, सर आराम मिल जाएगा तुम्हें। चलो बताओ कितना आया यहाँ पर, 2y1, ये आ गया। अब अगली बार करना तुम्हें, फिर डिफरेंशिएट करो, करो y2 का अगली बार, y1 का अगली बार। अब यहां करना है दो फंक्शन की गुणा से, करो, पहली फंक्शन तो नुके नहीं, y1 का क्या होगा अगली बार y2, फिर प्लस y का अगली बार y1, और दूसरी फंक्शन ऐसे किया रही। सही है, ठीक जी। अब और नहीं करने का मैं, मुझे तो बस 3 तक करना, 3 तक कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है y0, इससे निकल जाएगा मेरा x की जगह 0 बढ़ के, ये निकाल दूं, बताओ x की जगह 0, e की पावर 0, और e की पावर 0, बताइए कितना आ गया, 1/2 आ गया, ये रहा। अब मान लो y1 0 निकालना, तो यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, या नीचे निकाल लो, इससे निकाल लो, इसमें भी y1 आ रहा, इससे निकल जाएगा, इससे y2 निकल जाएगा। लो मैं नंबर डाल लेता हूँ, एक मिनट, इससे मैं नीचे कर देता हूँ 1, ये 2 और ये 3, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ऊपर वाला ध्यान रखना, y0 कितना आया था अभी, 1/2। चलो इसमें भरते हैं, इस वाले में, पुट x बराबर 0 किसके अंदर, 1 के अंदर, भरो। यहाँ y1 है, तो मैंने क्या बताया, जहां भी y दिखाई दे ब्रैकेट लगाओ, 0 लिख दो, ये आ गया 0। फिर यहाँ y0 माइनस के, यहाँ y ब्रैकेट लगाओ 0, अब पूरे का क्या लिख दो, स्क्वायर। सही है। अब बताओ तुमने ऊपर y0 की वैल्यू कितने बताई थी, 1/2, यहाँ भर दो, यहाँ कितनी आई 1/2, यहाँ कितनी आई 1/2 का स्क्वायर, कितना बैठ गया 1/2 माइनस के 1/4, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 1/4, ये आ गया। तो ये किसकी वैल्यू निकली आई, y10 की। और क्या चाहिए तुम्हें, y20, आपके सेकंड में भर दो, पुट करो x बराबर 0 किसमें, सेकंड में, सेकंड में रख के दिखाना यहाँ पर, y20 इक्वल टू y10 माइनस के 2 y0 y10, जहां भी y था सब जगह 0 लिख दिया मैंने ब्रैकेट लगा के। बताओ y10 कितना आया, अभी निकालना y10, 1/4 माइनस के 2, y0 कितना था ऊपर देखो 1/2, ये कितना आया था y10 1/4, सोल्व करो यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, तो 1/4 माइनस के 1/4 कितना आ गया 0, तो y20 की वैल्यू 0 आई। अब तुम्हें y30 चाहिए, तो कौन से में 0 बनू, थर्ड वाले में 0 भर दो। तो अब हम भर रहे हैं थर्ड वाले में 0, पुट x बराबर 0 इन थर्ड, ये रहा, यहाँ आ जाएगा y30 भरो, यहाँ आ जाएगा y20 माइनस के 2, यहाँ y0, यहाँ y20, यहाँ y10 इंटू y10, बस सबकी वैल्यू खोल दो। चलिए बताइए y20 की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, 0, y0 की वैल्यू कितनी थी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, y20 0 तो आया था, y10 कितना आया था, और ये कितना आया था, सोल्व करियो, 1/4 1/4 1/16, 2 से कट जाएगा, माइनस से कितने बच जाएंगे 1/8, ये आ गया। सही है। अब हमने सारी चीज निकालनी है, बस अब हमें मैक्लॉरिन थ्योरम में भरनी है। अब लिखेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम, बताइए क्या थी, y बराबर y0 प्लस एक्स y10 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y20 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y30, डॉट डॉट जरूर लगा देना, भले ही तुमने यहाँ तक निकाला, क्योंकि ये ऐसे ही चलती हुई चली जाती है। बस अब इसके अंदर इनको भर दीजिए, एक बार तुम्हें याद हो गए होंगे, मैं बता दूं y कितना था, ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, जिसका हम विस्तार कर रहे थे। बताओ y0 कितना आया था, y10 कितना आया था 1/4x, y20 0 था तो सारा 0 हो गया, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y30 कितना आया था माइनस के 1/8। आंसर चेक करो जल्दी से, पहला पक्ष देखो कितना आया सिद्ध करने में,
देखो कितना है, 1/2 है, दूसरा देख लो, तीसरा चेक कर लो, सही है। बस इस तरह से तुम किसी का विस्तार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है ये, log 1 प्लस साइन एक्स, log 1 प्लस साइन एक्स का विस्तार करो। अंग्रेजी पढ़ने वाले पढ़िए रहे थे, क्या लिखा है, क्या बोल रहा, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। क्या, मैक्लॉरिन थ्योरम से पहले 5 पद निकालने, 5 पद दिखाई देने चाहिए। जो अभी क्वेश्चन किया था इसमें कितने पद दिखाई दे रहे थे, 1 2 3 पद दिखाई दे रहे थे, 4 नहीं है, 3 पद दिखाई दे रहे हैं केवल, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसा उसमें 5 पद दिखाई देने चाहिए। अगर तुमने मान लो 5 बार डिफरेंशिएट करा और उसमें 2 3 जीरो हो गए, तो फिर वे 3 जीरो जो हुए हैं वो नहीं गिने जाएंगे। समझ में आ गए, जो दिखाई देंगे बस वही गिने जाएंगे। अब कोई कहने लगा इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, केवल 3 पद दिखाई दे रहे हैं, सही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब हमें 5 पद निकालने हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, तो मैं इसे y मान लेता हूं। ये रहा y बराबर कितना मेरा, log 1 प्लस साइन एक्स। बस इसका मुझे विस्तार करना, एक बार डिफरेंशिएट करके दिखाओ, बोलो। 1/1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया, और साइन एक्स का कोस एक्स, ये आ गया। दोबारा करना है तो डिवाइड रूल लगा दो, या इसको इधर ला कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसा करना चाहो। तुम तो बताओ कैसा करो, डिवाइड कर दें, चलो ये डिवाइड से रूल लगा रहे हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y1 का y2, बताओ क्या जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, नीचे ऊपर का साइन एक्स आ जाएगा, गलती हो गई, माइनस के फिर माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा ही, नीचे वाले का बताओ कोस एक्स। क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 माइनस के साइन एक्स और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। चेक करो, ये गलती दिख रही है, मैंने गलत से लिखा, अंदर गुणा कर दी मैंने, माइनस के साइन एक्स माइनस के साइन एक्स का स्क्वायर माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। बताओ पीछे वाला क्या बन जाएगा, माइनस, हाँ माइनस साइन एक्स, और पीछे वाला बन जाएगा -1। चेक करो गलती तो नहीं हो गई, सही है। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब और सुनो ध्यान से, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो एक ब्रैकेट भी कट जाएगा, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये इससे ही कट गया, और आसान हो गया, क्या बच गया -1/1 प्लस साइन एक्स। देखो अब हम ये y पे कन्वर्ट करने में ध्यान नहीं दे रहे, हम तो सिंपल कर रहे हैं जैसे तुम करते हैं इंटर में, वही कर रहे हैं हम। अगली बार करना है फिर डिफरेंशिएट कर दो, हमने y में नहीं बदला इसको, हम तो सिंपल कर रहे हैं जैसे तुम करते हो इंटर में। चलिए जी, इधर क्या हो जाएगा y3, अरे y3 ना लिखना हो तो d क्यूब y dx क्यूब लिख लेना। बताओ क्या करोगे, डिवाइड रूल लगाओगे, लगाओ डिवाइड रूल, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स, 1 का 0 -1 और नीचे वाले का कोस एक्स। तो कुल मिला कितना आया, ये तो 0 हो गया, माइनस के कोस एक्स बटे में क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, माइनस से प्लस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, सही है। तो ये y3 निकल आया, y4 निकालना फिर कर दो, ऊपर का कहीं फायदा उठाना हो तो उठा लो, वरना कोई बात नहीं, तुम मना कर रहे हो तो ऐसे कर देता हूं मैं, वरना ऊपर से थोड़ा सा फायदा उठाया रखता था। चलिए ऐसे कर रहे तो ऐसे करिए, बताइए ये y3 आया, फिर डिफरेंशिएट करके दिखाओ, y4 कौन बचा करेगा, डिवाइड रूल फिर लगा दो, तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगी पावर 4, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, बताओ कोस एक्स का, फिर ऊपर वाला ऐसा कैसा ही, नीचे वाला करके दिखाओ इसका, तो 1 प्लस साइन एक्स, हाँ इंटू कोस एक्स। अब देखो जरा 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ भी है यहाँ भी है, 1 प्लस साइन एक्स कॉमन लेकर और काट दो, देखो ये रहा 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स है, दोनों में 1 प्लस साइन एक्स बाहर निकाल दो, कट जाएगा वो। तो बताओ क्या बचेगा, डायरेक्ट बोल देना 1 प्लस साइन एक्स कट गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स बचा, इंटू में माइनस के साइन एक्स बचा, और यहाँ क्या बचा 2 कोस एक्स इंटू में केवल, हाँ 2 कोस एक्स, दो ही तो कोस एक्स है, और नीचे बचेगा तुम्हारा 1 प्लस साइन एक्स की पावर 3, ये रहा।
अब देखो थोड़ा सा आसान कर लो, इसके अंदर गुना कर लो, तो यहाँ माइनस के साइन एक्स और यहाँ माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ माइनस के 2 कोस स्क्वायर है। तो थोड़ा सा चाहो तो आसान कर सकते हो हल्का सा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ये 2 आ रहे हैं तो इसे 2 जगह लिख लो, माइनस के कोस स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, तो एक इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, हम ऐसे करें, और 1/1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर 3। और देखिए कितना आसान होगा, यहाँ पर आ गया माइनस के साइन एक्स, इन दोनों को मिला के क्या लिखते हैं हम -1 और माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। चेक करो गलत हो गया भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो मैंने लिख तो दिया इधर -1 और माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। और आसान कर सकते हो, बताओ कोई बच्चा कैसा आसान कर सकते हैं, कर सकते हैं कुछ और नहीं हो पाएगा, माइनस कॉमन लेकर 1 प्लस बैठ जाएगा ना, होना क्या चाहिए माइनस आना चाहिए बीच में, तो और नहीं हो पाएगा, बहुत है इतना ही। चलो भाई अब सबको चेक कर लेते हैं एक बार, सब में एक्स की जगह 0 भर लेते हैं, कैसा, हाँ माइनस कॉमन ले लिया इसमें दोनों में, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस हो गया वो, अच्छा तुम शुरू में कह रहे हो माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन एक्स यहाँ आ गया, फिर इसके हो जाएंगे टुकड़े 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको दे जाएंगे 2 जगह लिख लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ये बहुत आगे की बात बता रहे हैं, इनकी बात बता देता हूँ ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले पूरे में माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ तो हो गया साइन एक्स प्लस 1 और यहाँ हो गया कोस स्क्वायर एक्स और बटे में आ गया 1 प्लस साइन एक्स के क्यूब। ये और कह रहे हैं कि इसे ऐसा लिख लो, ये तो 1 प्लस साइन एक्स है ही पहले वाला, इसको तोड़ लो 1 माइनस, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, अच्छा फिर उससे नहीं वाई में तो बदल रहे हैं, वरना मैं तो भाई बदल देता वाई में, तो वाई में तो मैं तो सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, वैसे ही मैं तो जो जी मारा मैं तो वैसे ही करते रहा हूँ, जैसे इंटर में तुम करते वैसे ही मैंने कर दिया, वरना मैं तो कोशिश करता इसे ज्यादा से ज्यादा वाई में बदलने की कोशिश करता, उससे मुझे आसान लगता है। चलो बताओ इसमें पूरे में कॉमन क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसमें कॉमन क्या जाएगा बताओ पूरे में 1 प्लस साइन एक्स, तो एक 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, होल स्क्वायर एक कट जाएगा ना, तो कुल मिलाकर क्या आ गया बताओ 2 माइनस साइन एक्स और अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन एक्स, बस इतना आसान हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने कितनी बार करा ये 4 बार, ठीक है 4 बार तो करा, ठीक बार 4 बार करने से हमारे 5 पद निकल सकते हैं, क्यों निकल सकते हैं, पहला पद होता है y0 जिसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता, सही है, तो हम निकाल के देख लेते हैं एक बार, कभी निकल जाए तो। गुड़िया को पानी तो पूछ लो, पानी पीना है गुड़िया। चलो बच्चों अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले y0 कौन बच्चा बताएगा, चलो तुम जो जोड़ लगाओ यहाँ से y0 कितना आएगा जल्दी बताओ, x की जगह 0 भर के दिखाओ, देखो पहला पद गायब हो गया क्योंकि log 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, पहला पद गायब। अब हमें y1 चाहिए, y1 ऐसे निकाल लो, यहाँ भी तो y1 0 आ रहा, बताओ इसे निकालिए, कोस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 0, तो कितना आ गया 1, एक पद तो बच गया। अब y2 निकालना मान लो हमें, y2 देखो जहां से आसान पड़ा है यहाँ से निकाल लो y2 जरा, y2 यहाँ है y2, तो इससे निकाल लो y2 कितना आएगा साइन 0 माइनस बना जाएगा, और देखो y3 कहाँ से निकल सकता है आसानी से, जहां भी आसानी से निकल जाए, इससे निकाल लो इस वाले से, इससे बताओ y30 कितना जाएगा y30 कोस 0 1 साइन 0 तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही रहेगा। और देखो y4 सबसे लास्ट से निकाल लो यहाँ से, बताओ y40 कितना आ जाएगा यहाँ से साइन 0 तो ऊपर तो -2 साइन 0 1 0 और यहाँ बचेगा 1, तो -2 आ गया, तो 4 पद निकलेंगे क्योंकि पहला पद 0 हो गया, तो एक बार वो करना पड़ेगा तुम्हें, अब एक बार तुम कर लेना, कर लोगे बस, अब मैं क्लास में भर लेना।
यहाँ पे लिखेंगे मैक्लोरन थ्योरम। बताओ थ्योरम क्या थी? y बराबर y0 y10 फैक्टरल 2 y20, बस ऐसा करते हुए चले जाओगे। अब तुम्हें याद हो गया हो तो बड़ी अच्छी बात है। बता सकते हो y क्या था जिसका हम विस्तार कर रहे थे? log 1 प्लस साइन एक्स। अब y0 कितना आया था? y10 कितना आया था? 1 आया था। चलो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया है। y20 बताओ। ये -1 आया था। चलो और अपना भर लेना, बस आंसर थोड़ा सा चेक कर लो कि ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा। 2 एक पर चेक कर लो ये। ऐसा नहीं आ रहा? ठीक जी। तो तुमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस डिफरेंशिएट करना तुम्हें आना चाहिए 12th वाला, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा मैं मुश्किल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सक्सेसिव पे डिपेंड है, ध्यान दीजिए। देखिए जैसा हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों के अंदर क्या कर रहे हैं, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, लेकिन जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा उसको तो फायदा नहीं उठा रहे हम कुछ भी। सक्सेसिव में क्या कहा गया था कि सीधा तुम n बार कर सकते हो, तो सीधा पहले हम n बार जो कर लें, और n बार करके n की जगह 1 रख देंगे तो एक बार, n की जगह 2 कर देंगे तो 2 बार। तो यदि हम किसी क्वेश्चन का सीधा सक्सेसिव से n बार कर लें तो फिर हमें एक बार 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो तो सीधे स्वभाव से कर रहे थे, हम एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हमने किसी चैप्टर का फायदा नहीं उठाया। तो हम सक्सेसिव पढ़ के आए हैं, तो यदि सक्सेसिव पढ़ के आए हो तो उसका फायदा उठा सकते थे तुम। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा कि सक्सेसिव की हेल्प से करो, ना ना ना, कोई जरूरत नहीं, कैसे कर दीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फायदा क्या उठाया जाएगा सक्सेसिव का, वो सुनिए। ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का विस्तार करके दिखाना, और ये आंसर भी दे दिया तुम्हें। पहला पद बी एक्स बनेगा, दूसरा पद ए बी एक्स स्क्वायर बनेगा, तीसरा ये बनेगा एन वाई ए बनेगा। तो जब उसने एनवा भी दे दिया तो एन बार भी तुम्हें करना पड़ेगा ही। तो इससे तो बढ़िया सीधा पहले एन बार ही कर लें, सही है। तो हम इसका पहले सीधा एन बार कर रहे हैं, वो देखिए कैसे। एक मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था सक्सेसिव के अंदर, डी एन ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, बी एक्स प्लस सी का। ये क्या फॉर्मूला सिखाया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2 ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है एन बार का, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए ये क्वेश्चन यही तो है। अंतर क्या है, बस इसमें सी नहीं है, तो इस फॉर्मूले में सी की जगह क्या भर दो? 0 भर दो, तो इसका हो जाएगा एन बार। क्या आ जाएगा? डी एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2 ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पर साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा। ये ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसा बाई में लिखता हूँ क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन बाई में करते हैं। बस 1 मिनट दे देंगे। देखिए ध्यान दें, मैं थोड़ा देख लिया, वाई में लिखता हूँ, वाई बराबर मान लेता हूँ क्या? ए की पावर ए एक्स है और साइन बी एक्स। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखा जाएगा? डी एन वाई बराबर क्या आंसर आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2 ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अब प्लस के एन टेन इनवर्स बी अपॉन, या इसे क्या ले सकता हूँ मैं? वाई एन का मतलब एन बार। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2 ए की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स अब प्लस के एन और टेन इनवर्स बी अपॉन। तो ये हमारा सीधा हमने कितनी बार कर दिया है? एन बार कर दिया, सही है। अब हम इससे ही एक बार, 2 बार सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर y ये है तो तुम ये बताना y0 कितना बैठेगा? y0 बताओ। e की पावर 0 1 साइन 0 0, तो कितना जाएगा? 0। तो y0 0 आएगा, क्योंकि ये वाला इससे निकल सकता, क्योंकि ये तो है डिफरेंशिएट हो रहे हैं ना, तो ये तो वैसे निकालना पड़ेगा साधारण। अब यहाँ ध्यान देना बस 1 मिनट के लिए। देखिए हमें y1 निकालना है, y2 निकालना होता है, y3 निकालना होता है, सारे निकालने होते हैं, फिर उनमें क्या भरना पड़ता है? x की जगह 0 भरने पड़ते हैं। तो एक काम ना कर लें, हम पहले इसमें x की जगह 0 भर लें, yn में ही क्या भर लें? x की जगह 0। तो बताओ yn0 की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2, यहाँ 0 भरोगे तो ए की पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। साइन के पीछे बताओ क्या आएगा? एक्स की जगह 0, तो कितना बनेगा? एन टेन इनवर्स बी अपॉन।
अब इससे ध्यान से देखो, इसमें यदि मैंने 1n की जगह 1 कर दिया तो क्या आ जाएगा, y10, फिर क्या आ जाएगा, y20, y30, सब निकाल सकते हो तुम। बस अब इससे जितने चाहो तुम उतने निकाल लो, जो तुम्हें निकालने हैं वो तुम्हारी मर्जी है। ये कभी कभी हैंग हो जाता है। चलो भाई पुट करना, सबसे पहले तुम्हें n बराबर 1, क्योंकि मुझे y1 निकालना। बताओ, रख के दिखाओ। a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, n की जगह 1 तो 1/2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा, n की जगह 1 tan इनवर्स b अपॉन a आ जाएगा। ये आ गया। आंसर चेक करो, जब हम मैक्लॉरिन थ्योरम करेंगे तो पहले लिखा जाएगा y, फिर लिखा जाएगा y0, फिर आएगा x, y10, तो y0 तो हमारा 0 हो गया था, ऊपर लिखा था। y10 की वैल्यू यो बैठी, तो x के साथ में क्या ये प्रूफ आ रहा है, चेक करो। मैं बता देता हूँ कहाँ है, ये मेरा थोड़ा पेन की प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो सिद्ध करने में बी एक्स के साथ केवल बी आएगा। अरे ये तो है, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं आया सिद्ध करने में, हमारा तो ये इतना सारा आया y10 की वैल्यू। अब वो कह रहा है ये सारा बी बनेगा, ये सारा का सारा बी बनेगा, तो इसे मैं बी बना के दिखा रहा हूँ, ये बी कैसा बनेगा। ध्यान सुनना, ट्रिग्नोमेट्री खूब अच्छी तरह जानते हो तुम, साइन के पीछे tan इनवर्स लिखा हुआ, थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स b अपॉन a को कुछ मान लेना थीटा, तो यहाँ से tan थीटा कितना जाएगा, b अपॉन a बन जाएगा, इससे त्रिभुज बना लेना। बताओ b क्या होता है, आधार या लंब, लंब, और आधार कितना हुआ a, तो कर्ण कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब तुम यहाँ थीटा लिखोगे तो यहाँ बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालना इससे त्रिभुज से, साइन, हाँ साइन ए की, हाँ बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भरना जरा कितनी बैठ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, और ये बैठ गई बी अपॉन अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला हिस्सा कट गया, कितना आ गया बी, देखो वही आगे नहीं आ गया, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी इसमें हल्की सी। ऐसे ही n बराबर 2 भर दो तो उससे y20 निकल ही आएगा। अब मैं तुम्हें y20 निकाल के दिखाता हूँ, n की जगह भरने जा रहा हूँ मैं 2, बस यही खेल है इसके अंदर और कुछ नहीं है। पुट n बराबर 2 भरो, बताओ y20 कितना निकल कर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर साइन के पीछे क्या आएगा 2 tan इनवर्स b अपॉन a। अब देखो फिर प्रूफ करने में क्या y2 ऐसा आ रहा है, प्रूफ करने को देखो जहां तुमने प्रूफ करना था, यहाँ देखो, यहाँ आ रहा एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा ए बी, अरे एक्स स्क्वायर के साथ आता है y20 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ y2 की जगह आ रहा है तुम्हारा ए बी, लेकिन ये ए बी तो नहीं है, ये तो बहुत सारी वैल्यू आ रही है, तो इसे ए बी में कन्वर्ट करना इस सारे को, तो यहाँ फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। लेकिन यहाँ पे एक नई समस्या खड़ी हो गई है, यहाँ समस्या आ गई है 2 की, तो यहाँ 2 बन गया है, तो कोई बात नहीं, इसे तुमने थीटा मानता भी, माना था, तो तुमने यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू तुम इस त्रिभुज से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे निकल सकती है साइन थीटा की वैल्यू, तो इसे दो जगह तोड़ लो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे लिख लो 2 साइन थीटा और इनटू में क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा निकल जाएगा त्रिभुज से। बताओ कितना कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस की वैल्यू कितनी आएगी इस त्रिभुज से, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, क्या बच गया तुम्हारा 2ab, ये आ गया। नहीं समझ में, ऐसे ही उसके बाद में अगले में आएगा यहाँ पे साइन 3 थीटा, तो साइन 3a का फॉर्मूला खोल देना, सही है, करना नहीं है, बस एक दो पद निकाले दिखा तो बहुत हो गया। अब तुमने ये निकाल दिए हैं, बस तुम्हें अब थोड़ा में भरने हैं और कुछ नहीं करना। अब मैं थोड़ा में भर रहा हूं, ध्यान देना। मैक्लॉरिन थ्योरम थी ये, पहला था y, फिर था y0, फिर था x, फिर y10, फिर एक्स स्क्वायर, हाँ अपॉन फैक्टोरियल टू y2। अब अनवा पद बताओ, इससे देख के बता ना, x की पावर n फैक्टोरियल y1, ये होता है। बताओ y0 तुमने कितना निकालता, y1 कितना निकालता, ऊपर देखो ए y10 ए, y10 की वैल्यू आई थी b, ये तो y10 की वैल्यू b आ गई, यहाँ हमने b भर दिया, फिर इसकी वैल्यू बता दो कितनी आई थी, a अपॉन में फैक्टोरियल 2 और यहाँ आई थी 2ab, ये और प्लस डॉट 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 xn और फैक्टोरियल yn0 कितना आया था, ऊपर देखो ए yn0, जिसे सब निकाल रहे तुम, ये तो था yn0, ये रहा yn0, इसकी वैल्यू ये थी इतनी बड़ी, तो ये भर दो यहाँ पर, कितनी थी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 साइन के पीछे n tan इनवर्स b अपॉन n। अब आंसर चेक कर लो, यही आ रहा हो। ठीक है, तो जिन क्वेश्चनों में हम सक्सेसिव से सीधा कर सकते हैं n बार, तो उन्हें n बार कर लेना चाहिए और फिर उससे y10 y20 आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपना सिंपल करिए। जिन्होंने सक्सेसिव नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें बताया था, मगर वीडियो देख लेना एक बार सक्सेसिव की जो है। ठीक है, मैं इनको अभी 2 घंटे बाद भेज दूंगा जो है, वहां से क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर कल से जो अपना इस पे पढ़ाएंगे जो है। ठीक बच्चों, थैंक यू।